इस अम्बेडकर नगर में जहाँ पे 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे जब हर बार उन्हें इस तरह के धुएं का सामना करना पड़ता होगा। वो धुआं जो जहरीला है, वो धुआं जो जहरों से युक्त है, वो धुआं जो उनकी जिंदगी के कई दिन कई पहलू कम कर देगा। धुआं वगैरह आता है और छोटे छोटे बच्चे और सांस लेने में तकलीफ होती है हम लोगों को। तो हम लोग कितनी बार उनको बोला, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। जो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो गरीबों का दुख दर्द क्या समझेंगे। यहाँ की जो जनता है किस तरीके से पर्दा लगा करके, निढाल होकर के, निर्दयी होकर के जी रही है, ये कारण, ये कर्ता कौन है, ये तो नगर सेवक ही बताएंगे। मैंने नगर को कंप्लेंट किया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय नगर ने मुझे धमकी दी कि शमशान के अंदर राइस सौदा को अंदर लेने का नहीं। यहाँ के बच्चों को सांस में प्रॉब्लम होती है, और उससे भी बड़ी गनीमत तो ये हो गई कि यहाँ के लोगों को नगर सेवक का नाम ही नहीं मालूम। जब हमने इनसे पूछा कि नगर सेवक कौन है, तो बोलते आते ही नहीं है। ये यहाँ की स्थिति है। यहाँ के सम्मान्य नगर सेवक जयेश भोई, नैना मात्रे और वर्षा भानुशाली और विनोद मात्रे जी, एक बार यहाँ पर आइए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, खाली 1 महीना इस बालकनी में यहाँ पे आके आप रह के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ, ये अम्बेडकर नगर के पास वाला सड़क है। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ अंदर एक सड़क गया है और यहाँ सीधा एक सड़क गया है। कैमरामैन जरा ये सड़क दिखा दीजिए लोगों को। ये वो सड़क है कि अगर किसी को भी महानगर पालिका जाना हो, किसी को भी अगर बॉम्बे जाना हो, तो उसको इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सड़क नहीं है, अपितु अगर उनके पास हेलीकॉप्टर हो तब। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे कोई भी नगर सेवक हो, उसको इसी सड़क से होकर गुजरना है। हजारों बार यहाँ पर नगर सेवकों की गाड़ी जा चुकी होगी, लेकिन इसके बाजू में ही ये अम्बेडकर नगर है, जहाँ पे लोग इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसकी मैं गणना यहाँ नहीं कर सकता। कभी एक भी नगर सेवक ने अपनी गाड़ी से उतरकर यहाँ प्रवेश नहीं किया है। आइए आपको अम्बेडकर नगर में ले चलते हैं, उस नगर में ले चलते हैं जहाँ पर बाबा साहब के 2,000-3,000 लोग रहते हैं और हर रोज ना मालूम कितनी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितनी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए मेरे मित्रों, अभी जिस अम्बेडकर नगर की मैंने बात की थी, उस अम्बेडकर नगर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसकी एक समस्या इस वक्त मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरे पीछे जो आप ये शमशान भूमि देख सकते हैं, इसके ऊपर कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि यह शमशान भूमि है। अब ये इसका अनादर है, अपमान है, या फिर नगर सेवक निधि फंड का घोटाला है, या फिर निधि फंड का कमी है, या फिर निधि फंड उनको खर्चा नहीं करनी है, ये तो हमको वही बता सकते हैं। लेकिन क्या उनको इस जगह पे ये कोई 100 अक्षरों में नाम नहीं लिखना चाहिए कि यहाँ पर वैकुंठ, यहाँ पर ये शमशान भूमि है? आइए आपको शमशान भूमि के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, अंदर का देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अम्बेडकर नगर की सबसे घातक समस्या जो मैं इस वक्त आपको दिखाने वाला हूँ, ये है। कैमरामैन एक बार जरा यहाँ पे कैमरा दिखाइए। ये यहाँ पे जो मैयत जल रही है, इसके ऊपर जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि ये धुआं यहाँ पे आसपास के एरिया में फैल रहा है। कैमरामैन जल्दी मेरे पीछे आइए। ये देखिए यहाँ पर ये जल रहा है और यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे मेरे ऊपर कैमरामैन आइए, यहाँ पे लोग रहते हैं। आप जरा एक बार यहाँ पे नजर डालिए कि जब जब यहाँ पे कोई अर्थी जलती है, लोगों को यहाँ पे पर्दा डालना पड़ता है। और आपको बता दूं सम्माननीय दर्शकों कि ये जो धुआं निकल रहा है, इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिससे आपको घातक होगा, आपके बच्चों को घातक होगा। और सोचिए इस अम्बेडकर नगर में जहाँ पे 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे, कैसे जीते होंगे जब हर बार उन्हें इस तरह के धुएं का सामना करना पड़ता होगा। वो धुआं जो जहरीला है, वो धुआं जो जहरों से युक्त है, वो धुआं जो उनकी जिंदगी के कई दिन कई पहलू कम कर देगा। तो सोचिए उन लोगों की क्या हालत होती होगी, किस तरीके से पर्दा लगाया। एक बार वहां देखिए, कैमरामैन जरा मेरे पास आइए। यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। तो सोचिए कि अगर आपके घर में कभी धुआं आता है तो आपकी क्या हालत होती है। वैसे ही धुआंशाई ये हर रोज हर दिन उनको इस धुएं का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर चूल्हा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई भी मृत शरीर होगा तो उसकी लाश यहाँ पर जलती है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जब कभी लाश जलती है तो ऊपर चिन्मयी बनाया जाता है जिससे धुआं ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे धुआं ऊपर जा सके। ये पूरा पैक किया गया है, जिसके चलते धुआं यहाँ के चालों में फैलेगा, यहाँ के चाल के आसपास फैलेगा। इसीलिए यहाँ की जो जनता है किस तरीके से पर्दा लगा करके, निढाल होकर के, निर्दयी होकर के जी रही है, ये कारण, ये कर्ता कौन है, ये तो नगर सेवक ही बताएंगे। आइए आपको उस बालकनी पे लेके चलते हैं, उस बालकनी से बताते हैं वहां पे जो लोग घुट घुट के जी रहे हैं उनके द्वारा बताते हैं, उनकी विडंबना, उनकी पीड़ा आपको बताते हैं। एक बार जरा कैमरामैन वो दिखा दीजिए, ये जो तीनों जगह, ये 1 2 3 4 है शायद से, ये चारों जो आप मृत कुंड देख रहे हैं, यहाँ पर जो है मृत लाशों को जलाया जाता है, उनका दाह संस्कार किया जाता है।
अब यहाँ पर ये लाशें जल रही है, 10 मीटर से भी शायद दूरी नहीं होगी। यहाँ पे लोगों के रहने का स्थान है, यहाँ पे लोगों के रहने का रहवासी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ महिला, ये इनका जहाँ पे हम खड़े हैं उनका घर है ये। यहाँ पे किस तरह की दिक्कत आपको देखनी पड़ती है? धुआं वगैरह आता है और छोटे छोटे बच्चे और सांस लेने में तकलीफ होती है हम लोगों को। तो हम लोग कितनी बार इनको बोला लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। कौन नहीं सुनता? ये मसान वाले लोग को बोलते कि ये थोड़ा करो तो नहीं करते वो लोग। अभी गलती मसान वालों की तो नहीं है ना? अभी क्या बोल सकते, किसको क्या बोलेंगे वो लोग, तो कोई सुनने वाले तो तैयार है नहीं है। यहाँ पर ये जो धुआं निकलता है, इससे आपके घर में कोई बीमार हुआ आज तक? होते हैं ना, बीमार क्यों नहीं होते? धुआं आएगा तो बीमार होएगी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, धुआं तो आता है तो बीमार तो पकड़ेगा ही। धूल मट्टी आता है सब घर में। नहीं मतलब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो लाश का धुआं होता है, हाँ। इससे 40, 50, 70, 80 प्रकार की बीमारी होती है। ये आपकी जिंदगी भी कम कर देता है। तो इसके संदर्भ में जो आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है, आपने यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों से बात किया या नहीं किया? वो तो आए भी नहीं और हम लोग ने किया भी नहीं है कभी। अच्छा, यहाँ के नगर सेवक का नाम क्या है? अभी कौन, वो नैना मात्र कुछ है लगता है, हाँ। पता बाकी नहीं, यहाँ पे जो संभाल रहे उनका नाम क्या है? मुझे भी नहीं मालूम इतना। ये देखिए, ये यहाँ की स्थिति है कि लोग कैसा मालूम आएंगे? क्या 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 फिर से बोले, क्या बोला आपने? आते ही नहीं, आए ही नहीं इधर तो मालूम कैसे होगा? कभी आए नहीं, कभी नहीं आया कोई? नगर सेवक बनने नहीं को आया? कोई नहीं आया। 5 साल से आज तक कोई नहीं आया। कोई भी। आपको मैं सम्माननीय सदस्यों बता दूं ये बात, सम्माननीय सदस्यों, कि ये यहाँ की स्थिति है कि लोग आज पिछले कितने साल से रहते हैं आप? मैं तो 91 से रहती हूँ इधर। तब से यहाँ पे प्रॉब्लम देख रही हैं? ये तो पहले उधर था लंबा। हाँ। अभी ये कितने साल हुआ बने यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। 4-5 सालों से ये धुएं की परेशानी यहाँ पर हो रही है। 4-5 सालों से यहाँ पर ये धुएं की परेशानी, यहाँ के 400 चाल 300 चाल झेल रहे हैं। जैसा महिला ने बताया कि लोग बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ के बच्चों को सांस में प्रॉब्लम होती है। और उससे भी बड़ी गनीमत तो ये हो गई कि यहाँ के लोगों को नगर सेवक का नाम ही नहीं मालूम। जब हमने इनसे पूछा कि नगर सेवक कौन है तो बोलते हैं आते ही नहीं है। ये यहाँ की स्थिति है। यहाँ के सम्मान्य नगर सेवक जयेश भोईर, नैना मात्रे और वर्षा भानुशाली और विनोद मात्रे जी, एक बार यहाँ पर आइए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे रहते हैं, खाली 1 महीना इस बालकनी में यहाँ पे आके आप रह के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। बाबूराव शिंदे साहब, क्या अगर नगर सेवक यहाँ पर आएंगे, पहली बात तो आएंगे नहीं यहाँ पे, अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या स्थिति में रह पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं वो गरीबों का दुख दर्द क्या समझेंगे। अब ये जहाँ तक ये अंतिम विधि यहाँ पर होता है तो उसका जो धुआं आता है उसकी वजह से बुज़ुर्गों को, बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उनको दमा, अस्थमा जैसी बीमारियां होती है और आमतौर पे जो सीने में जलन वगैरह जो सांस की बीमारियां हैं वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब रोज़ कमाने वाला और खाने वाला इंसान एक बार डॉक्टर के पास जाए तो 500 का नोट कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। अब ये तकलीफ़ है। ये लोक प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर गए हैं जो पिछले 4 साल 10 महीने में एक बार भी लौटकर किसी ने देखा नहीं है यहाँ पर। ये बड़ी निंदनीय बात है और मैं इसका निषेध करता हूँ। मैं श्री सम्मान्य जयेश भोई साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे लाश जल रही है, इसके धुएं से मुझे भी तकलीफ हो रही है। तो सोचिए यहाँ के रहवासियों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, उन बुजुर्गों को कितनी तकलीफ हो रही होगी जो अस्थमा के रोग से पीड़ित होंगे, उन महिलाओं को कैसी पीड़ा हो रही होगी जो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे नीचे 2-4 महिलाएं ऐसी है जो प्रेग्नेंट है। सोचिए जरा कि इसका दुराभाव असर उनके ऊपर क्या पड़ेगा। आपका नाम क्या है? राजेश सौदा। यहाँ पर आप क्या कार्य करते हैं? मेरा काम है यहाँ पर समाज सेवक। यहाँ पे पहली बात तो इतनी बड़ी समस्या यहाँ पे मौजूद है कि जो बंदा 80 साल जीने वाला रहेगा वो इस पीड़ा को मुत्तहिन करके 50 साल भी नहीं जी पाएगा। इसके संदर्भ में यहाँ के नगर सेवकों ने अब तक क्या किया? यहाँ पर कैसा है, सबसे पहली बात एक मुद्दा सबसे अहम है कि यहाँ पर जितने 4 नगर सेवक है यहाँ पर किसका देख रेख नहीं, यहाँ पर किसका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर जो जनता ने जिन नगर सेवक जिता के लेके आए, जिन जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया यहाँ पर जी, उनका यहाँ पर इस वार्ड में यहाँ पर ध्यान किसका भी नहीं यहाँ पर। और ये बात ये शमशान के मुद्दा का, ये शमशान मुद्दा का इतना बड़ा मुद्दा है कि जो चिमनी के ऊपर लगाई है वो चिमनी का धुआं, ये चिमनी का जो धुआं आता है यहाँ पर नागरिकों के माले के ऊपर नीचे बालकनी में आता है। सम्मानित सदस्य साहब जी बता दूं कि एक में तो चिमनी है भी, बाकी में किसी में चिमनी भी नहीं है और ये चिमनी काम भी नहीं कर रही है। वाह,
क्या बात है हमारी सिस्टम की और क्या बात है हमारे नगर सेवकों की। और इसके बारे में आपने कभी नगर सेवक से कंप्लेन किया? नहीं, मैंने नगर सेवक कंप्लेंट किया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय नगर सेवक ने मुझे धमकी दी कि शमशान के अंदर राइस सौदा को अंदर लेने का नहीं, ऐसा एक कौन नगर सेवक ने धमकी दी थी? मैं नाम लेना चाहता हूँ उसको। ये प्रभाग 24 का ही है? प्रभाग 23 की, प्रभाग 23 का ही है। प्रभाग 23 की नगर सेवक थी, उसने मुझे धमकी दी। मुझे धमकी दी, मैं सामने बोला कि राइस सौदा को अंदर लेने का नहीं। हमने मुझे पूछी तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा है फलाना, जो भी धमकी इसके लिए दी कि मैं समाज के लिए यहाँ पर काम करता हूँ, लोगों को समाज के हित के लिए मैं हमेशा एनी टाइम रेडी रहता हूँ यहाँ पर। यही उनको खट गया। ये यहाँ की स्थिति है कि जब कोई रहवासी, जब कोई नागरिक अपनी समस्या लेकर नगर सेवकों के पास जाता है, वार्ड क्रमांक 23, प्रभाग क्रमांक 23 के नगर सेवकों के पास जाता है, तो बजाय उसकी समस्या सुलझाने के, बजाय उसकी समस्या का समाधान निकालने के, नगर सेवक उसको धमकी देते। चीज और मैं यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों से कहना चाहूंगा कि मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे धुएं से, तो सोचे यहाँ के नागरिकों की क्या हालत होगी। श्रीमान जयेश भोईर यहाँ के नगर सेवक और उनके सहयोगी नगर सेवक एक बार खाली एक हफ्ते के लिए अपने परिवार, अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ पर आए और एक हफ्ता यहाँ पे रह के दिखाएं, तो उनको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ के लोग किस पीड़ा से गुजर रहे हैं।